हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह फ्रॉम एसकेएल क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज जब भी आप किसी टीवी चैनल पर देख रहे हैं या न्यूज़पेपर्स पर देख रहे हैं, एक ही चीज़ आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति, इसी की चर्चा हर तरफ चल रही है। बात है, क्या है ये नई शिक्षा नीति? इस नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी देश के अंदर? इससे पहले कौन सी एजुकेशन पॉलिसी चली थी? ये जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है 2020 की, ये हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से किस तरह से अलग है, ये सब चीज़ें आज हम इसके अंदर देखेंगे। कब ये लागू हो रही है, कब तक ये अपना टारगेट अचीव करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इसी क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स, जब भी किसी राष्ट्र की एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती है, इसका मतलब वो एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं होना, वो एक बहुत बड़ी क्रांति उस राष्ट्र के अंदर आती है, देश में आती है। एक रिवॉल्यूशन होता है, एक मोमेंट होता है देश के अंदर। भारत के अंदर भी 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर के आ रही है। मैं आपको हल्का सा बताऊं कि इससे पहले कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई और ये एजुकेशन पॉलिसी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी से कैसे अलग है, वो हम बातें करेंगे। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में 1964 से 1964 में उन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक कमीशन बैठाया, जिसको कोठारी कमीशन कहा गया। उन्होंने 68 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में कहा गया कि हर एक बच्चे को एजुकेशन कंपलसरी होगी और 14 साल तक वो फ्री एजुकेशन होगी। ऐसी योजनाएं उसके अंदर बनाई गई और 1968 के अंदर ये लागू कर दी गई। उनके बाद 1986 में जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो एक अलग विजन लेकर के आए, 21st सेंचुरी का विजन लेकर के चले थे। वो उन्होंने एक पैटर्न चेंज किया कि जो अब तक ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही थी, उसको हटा करके उन्होंने +2 का सिस्टम अडॉप्ट किया और कंप्यूटर का विस्तार किया एजुकेशन के अंदर। तो जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम आया था, वो 1986 के अंदर राजीव गांधी जी के द्वारा लेकर के आए गए थे। 1992 के अंदर हल्का सा उनके अंदर चेंज किया गया, बाकी पैटर्न वही रहा। अब आया है 2015 के अंदर, जब मोदी सरकार आई है, तो इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये प्रोमिस किया था लोगों से कि वो एजुकेशन के अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 2015 के अंदर हमारे कैबिनेट सचिव TRS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बैठाया और उन्होंने 2016 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन सरकार चाहती थी कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव किए जाएं और इसलिए उन्होंने एक और कमीशन बैठाया। 2017 के अंदर हमारे इसरो चीफ, रिटायर्ड इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को एक और कमीशन बैठाया और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का जो कमीशन था, उन्होंने मई 2020 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो मई 2020 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी को कैबिनेट ने जुलाई 2020 में मंजूरी दे दी, उसको स्वीकृति दे दी। वो जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी हमारी एजुकेशन चल रही थी इंडिया में आज़ादी के बाद, चाहे वो 1964 वाला या 1986 का है, इन सब के अंदर लॉर्ड मैकाले की परछाई नजर आती थी। लॉर्ड मैकाले ने जो सिस्टम बनाया था एजुकेशन का, उसी सिस्टम के तहत हम उसी के चारों तरफ हम घूम रहे थे, हमारी एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन अब जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है 2020 की, ये पहले वाली एजुकेशन सिस्टम से बहुत कुछ अलग होगी। अब बात आती है, क्या बात है, जरूरत क्यों पड़ी थी इस एजुकेशन पॉलिसी की 2020 की? मैंने आपको पहले बताया कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो चल रही थी, वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाए हुए एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा था। और लॉर्ड मैकाले ने जो पॉलिसी बनाई थी, उसके अंदर कहीं पर भी क्रिएटिविटी नहीं थी, उसमें इन्वेंशंस नहीं थे, डिस्कवरीज नहीं थी उसके अंदर, एक्टिविटीज नहीं थी उसके अंदर। वो केवल एक ऐसी पद्धति बना करके गए थे जिससे भारत में केवल क्लर्क्स पैदा हों, उनकी मानसिकता केवल अंग्रेजों के पीछे और अंग्रेजी के पीछे चलती रहे और
कोई नई इन्वेंशन इस देश के अंदर बच्चे ना कर पाए, ऐसी उनकी पॉलिसी थी। तो उसको उस पॉलिसी से बहुत दूर जा करके, और अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है ये कंप्लीटली यूरोपियन एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, अमेरिकन एजुकेशन पॉलिसी के तहत है और जापान के एजुकेशन पॉलिसी के बराबर चल रही है। यूरोप, अमेरिका और जापान ने बिल्कुल वैसी ही एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है जैसी कि हमारी 2020 के अंदर आ रही है। आइए इसके मेन पॉइंट्स पर हम बातें करते हैं, क्या क्या है ये एजुकेशन पॉलिसी, किस तरह से अलग होगी वो देखिए। सबसे पहला है +2 रिमूव्ड। बहुत बड़ा चेंज आ गया आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, बहुत बड़ा चेंज कि 10+2 सिस्टम रिमूव हो गया है। हमारी जो अभी तक एग्जिस्टिंग सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम, उसमें 10+2, अब ये 10+2 क्या स्टूडेंट्स इसको समझो। हमारा अब तक का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर जो बना रखा था हमने वो क्या था कि पहले 5 ईयर प्राइमरी लेवल तक बच्चा पढ़ता था, उसके बाद 3 इयर्स मिडिल स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता, 6, 7, 8 के अंदर, उसके बाद 2 इयर्स 9th और 10th के अंदर बच्चा पढ़ता था, उसके बाद 2 इयर्स 11th एंड 12th के अंदर बच्चा पढ़ता था। अगर आप गौर करके देखोगे तो ये 5 + 3 + 2 = 10, ये 10 बनते हैं और ये +2। ये पॉलिसी राजीव गांधी जी के द्वारा 1986 के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर दिया गया था 10+2। पहली से 5वीं क्लास, 6 से 6 to 11 ईयर्स तक यहां पर थे। 5वीं क्लास तक, पहली से 6 क्लास के बच्चे का एडमिशन होता था और 11वीं साल तक वो बच्चा 5वीं क्लास पार कर जाता था। उसके बाद 3 साल का उन बच्चों का होता था मिडिल सेक्शन, जिसके अंदर 6, 7 और 8 3 क्लासेस होती थी, और ये उसके बाद फिर 2 साल उनके 9th और 10th होती थी, और उसके बाद 2 साल +2 के अंदर होते थे, 11 12 के अंदर होते थे। यहाँ पर इस तरह से ये टोटल जो एज स्ट्रक्चर था वो था 6 to 18 ईयर्स। ये बच्चों का एज स्ट्रक्चर होती थी हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, यानी कि 18 साल का बच्चा लगभग +2 कर जाता था। लेकिन अब जो सिस्टम आया है वो ये नहीं होगा ये सिस्टम। अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है 5 + 3 + 3 + 4। इसको समझ लीजिए आप, 5 + 3 + 3 + 4 ये सिस्टम इन्होंने दे दिया है। अब आप आइए इसके अंदर क्या है, इस 5 को ब्रेक कर दीजिए। पहले तो ये जो 5 है, पहले जो 5 है ये नर्सरी, LKG और UKG, ये 3 क्लासेस तो ये होंगे पहले 5 के अंदर, नर्सरी, LKG, UKG। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास ये होगा। ये आपकी 5 साल शुरू की जो 5 इयर्स होंगी उनके अंदर नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकंड 5 इयर्स का ही होगा। एक और चेंज इसके अंदर आगा, यहां हम पढ़ाई शुरू करते थे 6 साल से, यहां पर ये आगा 3 to ये आ गया 3 to ये हो गए 3 to 5 7 इयर्स, 3 to 7 या 3 to 8 इयर्स, ये 3 to 8 इयर्स आएगा नर्सरी, LKG से लेकर के, और ये सेकंड क्लास तक 3 से 8 साल तक के होंगे ये बच्चे। उसके बाद यहां पर गौर करने की बात है, ये जो नई चीज आ गई है, पहले हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती 6 ईयर से, अब होगी ये 3 ईयर से। यानी कि जो पहले प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल जो सिस्टम रखते थे उसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया। ये जो बच्चे होंगे 5 साल तक के, यानी कि 3 से 8 साल तक के जो बच्चे होंगे, ये आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर या स्कूलों के अंदर पढ़ाई करेंगे। इसको फाउंडेशन कोर्स कहा गया है। उसके बाद पहली 5 साल यहां हो गई, उसके बाद अगली 3 इयर्स, ये जो 3 इयर्स हैं इनके अंदर 3 क्लासेज चलेंगी, और वो कौन कौन सी, 4th, 5th, सॉरी 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th और 5th, ये 3 क्लासेज इसके अंदर चलेंगी। इनको प्रिपरेटरी क्लासेज कहा जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड होगा वो तो आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर या स्कूलों के अंदर होंगे, उसको फाउंडेशन कोर्स कहा गया है, और ये प्रिपरेटरी क्लासेस होंगी 3rd, 4th, 5th ये होंगी। उसके बाद 6th क्लास,
ये जो अगले 3 आ गए हैं इनके अंदर होंगे 6 to 8th, जिसको आप मिडल कहेंगे, मिडल सेक्शन कहेंगे। छठी से 8वीं क्लासेस के अंदर ये आएंगे। और उसके बाद जो ये 4 आ गए हैं, इन 4 को मैं यहां पर डिस्क्राइब कर देता हूं। ये जो 4 क्लासेस होंगी इनके अंदर 4 क्लासेस होंगी और ये बहुत बड़ा चेंज आ गया यहां पर। ये 9th, 10th, 11th एंड 12th यहां आ गई। और इसको अब आप कहोगे सेकेंडरी। ये सीनियर सेकेंडरी नहीं होगा, अब इस ब्लॉक को आप सेकेंडरी कहोगे। और ये जो बच्चे चलेंगे ये होंगे 14 to 18 ईयर्स, ये होगा। अब बच्चों यहां बहुत कुछ आप लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं एक बार आप लोगों को फिर यहीं पर लेकर के चलता हूं, उसके बाद यहां पर आता हूं। पहले 5 ईयर्स आपको हो गया, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, या आप इनको कह सकते हो नर्सरी, KG1, KG2। ये प्री प्राइमरी क्लासेस आप इनको कहिए, जिनको फाउंडेशन कहा गया है। और क्लास फर्स्ट और सेकंड, ये हो गया पहले 5 साल का डिवीजन। उसके बाद जो अगले 3 ईयर्स हैं उनके अंदर 3rd, 4th और 5th यानी कि प्राइमरी क्लासेस की आगे आप इनको कहेंगे प्रिपरेटरी क्लासेस। उसके बाद आगे जो 3 ईयर्स हैं वो 6th, 7th और 8th मिडिल सेक्शन आ गया। और उसके बाद जो 4 ईयर्स हैं वो आ गए आप लोगों का सेकेंडरी ब्लॉक है। सेकेंडरी ब्लॉक के अंदर 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस होंगे। अब तो यहां एक बहुत अच्छी चीज आ गई है, वो क्या कि मैंने अगला बताया यहां पर स्ट्रीम सिस्टम रिमूव्ड, स्ट्रीम सिस्टम रिमूव्ड। अब +2 जब रिमूव हुआ है तो उसके साथ एक और बड़ी अजीब चीज हुई है, और वो क्या है कि जो स्ट्रीम चल रही थी अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, स्कूल लेवल पर और इवन कॉलेजेस के अंदर भी 3 स्ट्रीम्स चल रही थी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और इनके सब्जेक्ट्स बटे हुए थे कि जो बच्चा आर्ट्स ले रहा है वो आर्ट्स के ही सब्जेक्ट लेगा, उसके सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स है। कॉमर्स ले रहा है वो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स एटसेट्रा यही सब्जेक्ट ले सकता है, वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकता। सिमिलरली जो साइंस के अंदर जो बच्चा आता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा एटसेट्रा ये चीजें लेता है, वो आर्ट्स के या कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। लेकिन अब बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है यूरोप के सिस्टम पर और अमेरिका के सिस्टम के ऊपर। अब स्ट्रीम नाम की चीज हटा दी गई है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अब कुछ नहीं होगा, केवल और केवल सेकेंडरी ब्लॉक चलेगा। और बहुत मजेदार चीज ये है, अब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि वो आर्ट्स का लेगा, वो साइंस का लेगा या वो कॉमर्स का लेगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं इस चीज को। सपोज कीजिए आप साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपने फिजिक्स ले लिया। अब जो पहला हमारा सिस्टम होता था एजुकेशन सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम जिसमें हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, उसमें आप अगर फिजिक्स ले रहे हो तो फिर फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को बायो लेना पड़ेगा या कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है और दूसरा आपका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स भी ले सकते हो और पॉलिटिकल साइंस उसके साथ पढ़ सकते हो। इसी तरह से अगर आपको अकाउंटेंसी अच्छी लगती है, अकाउंट्स सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ अकाउंट्स भी ले सकते हो। यानी कि अब आपके ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं होगा कि केवल आप साइंस ही पढ़ेंगे, केवल आप आर्ट्स ही पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उसी सब्जेक्ट को ले लीजिए। आपको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, केमिस्ट्री आपने ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हो मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, आप म्यूजिक तो आर्ट्स का सब्जेक्ट आप वो भी ले लोगे, चल जाएगा, आप उनके साथ पढ़ सकते हो। आपको बायोलॉजी के साथ आप डांस क्लासेस भी लगा सकते हो, आप फाइन आर्ट भी पढ़ सकते हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आप मिलिट्री साइंस भी पढ़ सकते हो, आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि अब स्ट्रीम खत्म हो गई है, केवल सब्जेक्ट्स चलेंगे और बच्चा कोई बाउंड नहीं है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा। वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है पूरे स्ट्रक्चर को यहां पर आकर के। जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने जो पुराने सिस्टम को यहां आकर के बिल्कुल बदल दिया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है यहां पर जो स्ट्रीम सिस्टम रिमूव हुआ, राइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम ये क्या है, इसके अंदर आइए। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अब तक क्या होता था हमारे पास,
हमारे साथ एक दिक्कत होती थी, वो क्या था कि अगर हम +2 कर गए, मैं एक एग्जांपल देकर के बता रहा हूं, आप अगर +2 कर गए और +2 के बाद आपने जेबीटी में एडमिशन लेना चाहा, बाय द वे आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपने ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले लिया, बीए फर्स्ट में ले लिया आपने एडमिशन, आपने बीए फर्स्ट पढ़ा, 1 साल पढ़ा, अगले साल आपने फिर जेबीटी के अंदर अप्लाई किया, तो अगर अगली बार आपका जेबीटी में नंबर आ गया तो आपको उधर जो ग्रेजुएशन की क्लास की थी वो आपको छोड़नी पड़ेगी, और वो जो 1 साल आपका गया वो वेस्ट चला जाता है, उसका कहीं कोई यूज नहीं होता। अब एजुकेशन पॉलिसी ने इसको बदल दिया है कि जितना आप पढ़ोगे, जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही पूरा कोर्स करो, कंप्लीट करो, नहीं, आप जितना पढ़ोगे उसी के अनुसार आपको उसकी डिग्री मिलती चली जाएंगी। सपोज कीजिए आपने बीए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने 2 साल कंप्लीट किए तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, आपने 3 साल कंप्लीट किए तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी। यही स्थिति आपकी सपोज कीजिए आईआईटी के अंदर या आप बीटेक कर रहे हो उसके अंदर है। अगर आपने 1 साल का कोर्स किया तो सर्टिफिकेट मिलेगी, 2 का क्या उसमें डिप्लोमा मिलेगा, कंप्लीट कोर्स करोगे तो उसके अंदर पूरी डिग्री मिलेगी। यानी कि कहीं पर अगर हमें मजबूरन कोई क्लास छोड़नी पड़ती है किसी कोर्स का तो वो अब छूटेगी नहीं, बाद में हम जाकर के वापस उसी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, अपना ये बाद वाला कोर्स कंप्लीट करके फिर उसको ज्वाइन कर लेंगे, और वो जो पीछे के जो मार्क्स थे वो हमें मिल जाएंगे, उनसे आगे ही हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से इस एजुकेशन पॉलिसी का बहुत ये पॉजिटिव पॉइंट है कि अब आपका कोई भी कार्य क्या हुआ वेस्ट नहीं जाएगा, उसका एक हिसाब किताब होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बीए के बाद आप एमए करेंगे, यही सिस्टम था हमारा कॉलेज का सिस्टम। आइए इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। हमारा जो कॉलेज सिस्टम था वो +2 के बाद 3 इयर्स बीए होता था, उसके बाद 2 इयर्स एमए होता था, कोई भी मास्टर डिग्री, उसके बाद 1 ईयर एमफिल होता था, और उसके बाद 3 इयर्स पीएचडी होता था। ये हमारा कॉलेज का या ये कहिए हायर एजुकेशन का सिस्टम होता था, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर समझिए 3 इयर्स बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन होता था 3 इयर्स का, उसके बाद 2 इयर्स मास्टर डिग्री, हर मास्टर डिग्री 2 इयर्स की होती थी, 1 ईयर जो होता था वो एमफिल होती थी, और 3 इयर्स जो पीएचडी होता था। इस तरह से ये कुल मिलाकर के 9 इयर्स का हायर एजुकेशन हमारी बनती थी। 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 इयर्स की हमारी हायर एजुकेशन बनती थी। लेकिन अब इन्होंने बदलाव किया है, इन्होंने बीए को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बीए जो अब आपकी होगी, जो ये 3 इयर्स वाली थी, ये 3 या 4 इयर्स की होगी। मैंने यहां पर भी दिया 3 और 4 इयर्स। अब ये 3 इयर्स की कौन सी होगी स्टूडेंट्स? वो व्यक्ति जो जॉब करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद वो 3 इयर्स करेंगे, जिनको नौकरी चाहिए वो 3 इयर्स करेंगे। लेकिन वो लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं उनकी बीए 4 ईयर की होगी, उनके अंदर उनका एक पेपर रिसर्च पेपर होगा, राइट? तो एक बीए 3 इयर्स, ग्रेजुएशन 3 इयर्स, दूसरी 4 इयर्स की। अब इसका फर्क देखिए आगे। अब एमए के अंदर आइए। एमए जो होती थी वो हमारी 2 इयर्स की होती थी, मास्टर डिग्री सभी 2 इयर्स की होती थी। लेकिन अगर कोई बच्चा जो 3 इयर्स से बीए करेगा उसको एमए के लिए 2 इयर्स करने पड़ेंगे, 3 इयर्स वाले को 2 इयर्स करने पड़ेंगे। लेकिन जिसने बीए 4 ईयर से की उसकी एमए 1 ईयर से होगी। ये 1 ईयर होगी और ये 2 इयर्स होगी। यहां पर गौर करने की बात है कि जो 3 इयर्स की बीए करेगा उसकी एमए 2 इयर्स, और जो 4 इयर्स की बीए करेगा उसकी एमए 1 ईयर की होगी, राइट? तो यहां पर जो अब हमारा एजुकेशन सिस्टम आ रहा है उसके अंदर क्या होगा, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है नई के अंदर, ये होगा 3, मैं आपको पहले वाला का 3 + 2 + 3, ये हो गए 8 इयर्स। और अगर आप इसको 4 इयर्स में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 3 = 8 इयर्स, यानी कि 8 इयर्स के अंदर आएगा। आपको एक चीज आ रही होगी कि सर ये 1 कहां गया? ये 1 ईयर किसका था? एमफिल के लिए था। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये आएगा एमफिल को अब हटा दिया गया है। हायर एजुकेशन के अंदर से एमफिल को हटा दिया गया है, एमफिल अब नहीं चलेगी। एमफिल वाला जो 1 ईयर कोर्स था उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीए के अंदर ही जो देख करके ना 1 ईयर का जो ये जो रिसर्च
पेपर होगा वो आ जाएगा और इस तरह से एमफिल को हटा दिया गया। अब आप बीए के बाद सीधे एमए और एमए के बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे, एमफिल को बीच में से हटा दिया गया। तो जो 9 इयर्स का जो कोर्स होता था हमारा हायर एजुकेशन का, अब वो 8 इयर्स का हो जाएगा। 1 साल आपके यहां पर बच रही है बहुत अच्छी तरह से। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है। उसके बाद आइए अगला इसका बहुत मेजर पॉइंट है, वो है सेम एजुकेशन इन ऑल स्टेट्स। अब तक एक प्रॉब्लम होती थी, जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम कुछ था, हरियाणा का कुछ था, केरल का कुछ था, असम का कुछ था, गुजरात का कुछ था। अब पूरा एजुकेशन सिस्टम एक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम के तहत चलेगा और टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के अंदर एक ही एजुकेशन पॉलिसी चलेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि स्टेट्स अपने लेवल के ऊपर अलग अलग पॉलिसी चलाएंगे, ये एक सिंगल सिस्टम के अंदर चलेगा और पूरे देश में एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा। नो डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट्स, टू स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में एजुकेशन सिस्टम में देयर विल बी नो डिफरेंस। ये चीज यहां पर दिखाई गई है। अब आप आइए अप टू 5th क्लास मदर टंग। अब आते हैं हम पहले वाले टॉपिक के ऊपर वापिस कि 5वीं क्लास तक, नर्सरी से 5वीं क्लास जो शुरुआत की जो क्लासेज हैं उनके अंदर जो एजुकेशन होगी वो पूर्ण रूप से मदर टंग के ऊपर होगी। स्टूडेंट्स, जब हम शुरू कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई ही क्यों। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो हमारी लोकल लैंग्वेजेज हैं या रीजनल लैंग्वेजेज हैं या हमारी मदर टंग है वो अपनी इंपॉर्टेंस लूज करती हुई जा रही है और हमारा सबका ज्यादा फोकस किसके ऊपर है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर है। अब उस चीज को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ये चीज यहां हमें देखने को मिल रहा है। अप टू 5th क्लास मदर टंग चलेगा, सभी सब्जेक्ट्स मदर टंग के अंदर चलेंगे। मदर टंग को भी यहां पर क्लियर करिए आप। मदर टंग डजंट मीन ओनली हिंदी नहीं, मदर टंग का मतलब है स्टेट्स के अंदर वो बच्चे किस भाषा का प्रयोग करते हैं, किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, दैट विल बी मदर टंग। सपोज कीजिए पंजाब वाले पंजाबी का प्रयोग करते हैं तो वहां पर पंजाबी के अंदर चलेगा। केरल वाले तमिल का प्रयोग करते हैं, वहां तमिल लैंग्वेज चलेगी। गुजरात वाले गुजराती का प्रयोग करते हैं, वो गुजराती लैंग्वेज चलेगी। आसाम वाले असमी का प्रयोग करते हैं तो वह असमी लैंग्वेज चलेगी। वो चीज यहां पर चलेगी। यानी कि रीजनल लैंग्वेजेज जो उनकी लोकल लैंग्वेजेज है उनके अंदर सभी चीजें चलेंगी। 5वीं क्लास तक, नर्सरी से 5वीं क्लासेस तक ये चीजें चलेंगी। आइए अब हम और आगे इन पॉइंट्स को लेते हैं। नेक्स्ट आइए आप इनका एक और बात बताऊं आप लोगों को। ये 5वीं क्लास तक का जितना भी कार्य होगा वो सब का सब बहुत ही इजी मेथड के अंदर प्लेवी सिस्टम के अंदर चलेगा। एक्टिविटी बेस्ड होगा पूरे का पूरा, केवल बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और मजे लेंगे इनके अंदर। नेक्स्ट 6 to 8 क्लास जो मिडिल ब्लॉक है हमारा, उसकी एजुकेशन सिस्टम को और देखिए एक बार, उसके अंदर क्या होगा। बहुत बड़ा यहां एक चेंज आ रहा है। हमने जब एजुकेशन सिस्टम पढ़ते थे, कंपैरेटिव एजुकेशन सिस्टम पढ़ते थे तो उसके अंदर पढ़ा था कि कुछ देशों के अंदर 9th क्लास के अंदर ही प्रोफेशनल क्लासेज चल जाती हैं। यहां हमारे पास तो इन्होंने वोकेशनल क्लासेज 6th क्लास से ही स्टार्ट कर दी। इन्होंने 6th क्लास से ही वोकेशनल क्लासेस स्टार्ट कर दी है। यानी कि 6th क्लास के अंदर ही बच्चों का इंटर्नशिप होगा, उनकी वर्कशॉप्स लगेंगी, उन बच्चों को 6th क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। 6th क्लास में ही बच्चे सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे, एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। ये 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगा। इन बच्चों का इसी के दौरान सपोज कीजिए किसी बच्चे का पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का कारपेंटर के अंदर इंटरेस्ट है, तो उन बच्चों की इंटर्नशिप होगी 15-15 दिन के लिए, उनकी वर्कशॉप्स होंगी और वो इंटर्नशिप के लिए वर्कशॉप्स के लिए पेंटर्स के पास जाएंगे, बैडलेस स्टडी होगी और वहां पर वो अपना इंटर्नशिप करेंगे। एक बहुत बड़ा चेंज है, छोटे बच्चों के ऊपर ही ये चीजों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये यहां पर होगा सब कुछ नए सिरे से, क्रिएटिविटी यहां स्टार्ट होगी। बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर है, क्या बनना चाहता है वो यहां पर ही देखा जाएगा। क्योंकि ये सोचा जाता है कि जो बच्चा होता है वो 3 से 8 साल के अंदर बहुत कुछ नया सीखता है। उस चीज को ध्यान में रख करके तो यहां पर जो 5वीं क्लास तक है, 5th क्लास तक है, उन बच्चों को 3 लैंग्वेज सिस्टम दिया गया है कि वो बच्चे जो कुछ ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं यहीं पर सीख सकते हैं। उसके बाद बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है वो यहां पर 6 to 8 क्लासेज के अंदर दिखाया गया है। एग्जाम्स जितने भी होंगे दोज विल बी सेमेस्टर सिस्टम के, अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर सिस्टम।
यानी कि साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे और 6-6 महीने के बाद एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स को बहुत इजी बनाया गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने की कोशिश की गई है। कोशिश ये है कि बच्चों को बहुत इजी और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है 9th to 12th जो बातें आ रही है, मैं आप लोगों को बता रहा था पहले भी कि उसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है। मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम का मतलब यही होगा कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स अब नहीं होंगी। अब वहां पर बच्चे के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस सब्जेक्ट को पसंद करता है। स्ट्रीम सिस्टम वहां पर बिल्कुल बंद हो गया, मैं पहले बता चुका हूं। बोर्ड एग्जाम्स जो भी होंगे वो बहुत सिंपल कर दिए गए हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की गई है, उनके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिए गए हैं। बच्चों के कंसेप्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस उनके अंदर आएंगे। रट्टा सिस्टम बैन, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर रट्टा सिस्टम बिल्कुल बैन है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे इनके अंदर, जो भी चीजें होंगी वो सब के सब ज्ञान अर्जित करने वाली होंगी। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप एग्जाम से 2 महीने पहले बुक्स को कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को रट करके और आप अच्छे मार्क्स ले लो, ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट ईयर आप लोगों को पढ़ना है और ज्ञान अर्जित करना है और कंसेप्ट उनके क्लियर करने पड़ेंगे आप लोगों को। ट्यूशंस और कोचिंग्स इसीलिए इनके ऊपर बैन है। ट्यूशन कोचिंग्स बंद हो जाएंगे, केवल और केवल क्लासेस के अंदर ही कार्य होगा। रिपोर्ट कार्ड एक बड़ी जबरदस्त चीज आई है, रिपोर्ट कार्ड के अंदर बदल कर क्या है, होलिस्टिक चेंज आ रहा है इसके अंदर। अब तक जो रिपोर्ट कार्ड हमारे होते थे उसमें आप लोगों ने देखा होगा 2 चीजें एंट्री होती थी। एक आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो, दूसरा टीचर एनालिसिस करता था कि को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। अब वो को करिकुलर यहां पर भी चलेंगे, काफी मात्रा में चलेंगे। को करिकुलर एकेडमिक को छोड़ करके अलग से एक्टिविटीज में आप किन किन में पार्टिसिपेट कर रहे हो उन चीजों को दिखाया जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में और नए में जो फर्क आ रहा है मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब से पहले वाले में सारा एनालिसिस टीचर करके देता था, अब नहीं है। टीचर भी आपके रिपोर्ट कार्ड में अपना एनालिसिस करके देंगे, आप भी अपना खुद एनालिसिस करेंगे, खुद भी आप अपने मार्क्स देंगे और आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आपके ऊपर एनालिसिस करेंगे और वो आपको मार्क्स देंगे। यानी कि अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें आपके टीचर्स, आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर के और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आ गया, आपका एग्जाम आप खुद ही ले रहे हैं। एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये हायर एजुकेशन के लिए क्या गया, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये एक एजेंसी बनेगी अभी हायर एजुकेशन के लिए। ये किनके लिए है, सपोज कीजिए कोई ऐसे बच्चे जिनके +2 के अंदर मार्क्स कम रह गए और डिग्री के लिए कॉलेजेस में उनको एडमिशन में दिक्कत आ रही है, तो ये एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये सभी बच्चों का नेशनल लेवल के ऊपर एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएगी और वो टेस्ट कौन सा होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक टेस्ट होगा, इनके जो मार्क्स आएंगे, इस टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स उनके +2 के मार्क्स में जुड़ करके और फिर उनके परसेंटेज बनेगी। इस तरह से पूरे देश के अंदर एक ही परसेंटेज बनेगी और एक ही तरह के एडमिशंस की मेरिट्स बनेंगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक नई चीज आई है। अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर कोई बच्चा बीच में किसी क्लास को छोड़ करके कोई और कोर्स ज्वाइन करता है तो उसकी जो पहले वाली क्लासेस होंगी वो खराब नहीं जाएंगी, वो बेकार नहीं होगा, वो समय जो उन्होंने प्रयोग किया है वो बेकार नहीं होगा। उसको क्या होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसके दौरान जो उसने मार्क्स लिए हैं वो एक डिग्गी बैंक की तरह से होगा, डिग्गी लॉकर की तरह से होगा, जिसके अंदर आपके वो मार्क्स जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप जो दूसरा कोर्स आपने अडॉप्ट किया है वो कंप्लीट करके अगर आप वापस आकर के पहले वाले कोर्स को ही दोबारा करोगे तो फिर आपके वो पीछे वाले मार्क्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर जो होंगे वो आपके आकर के फिर जुड़ जाएंगे उसके अंदर। यानी कि बात वही है कि आपने बीच में जो छोड़ दिया था कोर्स वो वापस कर सकते हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड यहां एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर होगा। फी कंट्रोल, नेशनल लेवल के ऊपर एक फी पॉलिसी बन रही है। ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेजेस अपनी मनमानी फीस वसूल करेंगे, वो चीजें नहीं होंगी, उसके ऊपर कंट्रोल होगा। अब नेक्स्ट है एजुकेशन मिनिस्ट्री, बहुत बड़ा बदलाव। अब तक हमारा एजुकेशन जो मंत्रालय होता है उसका एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये होता था। उसको हटा करके अब सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है। शिक्षा से संबंधित सीधा शिक्षा मंत्रालय। हमारे साथ तो एजुकेशन के साथ तो दिक्कत ये थी कि उसका अपना कोई मंत्रालय ही नहीं था। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को हटा करके वहां पर सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही कर दिया गया। जो नया करिकुलम आ रहा है उसके अंदर मोरल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बहुत फोकस किया गया मोरल एजुकेशन के ऊपर। और इसी तरह से अब बात आती है ये सब लागू कब हो रहा है, ये 2021 और 22 से लागू हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम के अंदर बहुत कुछ और भी छोटे छोटे चेंज है। फॉर एग्जांपल जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको अभी यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जितने भी अब जो एजुकेशन सिस्टम ये चलेगा, ये एक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम के माध्यम से चलेगा। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि स्टेट्स अपने अलग पॉलिसीज बनाएंगे या फिर यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे, ऐसा अब नहीं होगा। एक ही सिस्टम के अंदर सारे का सारा ये चलेगा। कुल मिलाकर के एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत कुछ है। बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की सोची गई है। यहाँ पर जो एक नई चीज आ रही है वो रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये 360 डिग्री के ऊपर बताया गया। क्या है ये 360? इसको देख लीजिए। 360 ये हमारा, अगर हम गौर करके देखें तो ये 180 का एंगल बनता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब ये जब 180 यहाँ है तो अब एक और 180 इसके अंदर जोड़ दीजिए, ये बन गया। ये 360 का हो गया आपका एंगल। 360 का मतलब अगर आप गौर करके देखोगे ऑल राउंड डेवलपमेंट सर्कल के अंदर होगा। इसका मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का। अभी तक जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके अंदर, जैसा कि इसके अंदर बताया गया कि रट्टा सिस्टम बहुत ज्यादा था, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब आप लोगों का बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का डेवलपमेंट होगा। कहने को तो पहले भी ऐसा था लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर नहीं था। अब सब कुछ प्रैक्टिकल के अंदर होगा, एवरीथिंग प्रैक्टिकल में और प्रोजेक्ट्स के अंदर होगा। 6 क्लास के बच्चे ही अब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कार्य करेंगे, उनका इंटर्नशिप होगा, उनके वर्कशॉप्स लगेंगी। आप कल्पना कीजिए कि कैसा आनंद आएगा अब जब आप क्लासेज अटेंड करेंगे, आपकी वर्कशॉप चल रही है, आपके इंटर्नशिप के लिए 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे इंटर्नशिप के लिए बाहर जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, क्या मजा आएगा। तो एक बड़ा सुंदर सिस्टम आ रहा है एजुकेशन सिस्टम। ये ठीक है, लागू होगा, इसके अंदर कुछ हो सकता है हल्का फुल्का और भी चेंजिंग्स हो, वो आने वाले समय में जैसा भी चेंजिंग्स होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन बी ऑप्टिमिस्ट। कुछ लोग अब भी इसमें शक जाहिर कर रहे हैं कि ये कैसे लागू होगा, गांव में कैसे लागू होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स होंगी तो इनके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे होगी। इन सब चीज़ों का जवाब होता है समय आने के ऊपर, सब चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। तो बी ऑप्टिमिस्ट, एंजॉय एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप इन सब चीजों का अपने दोस्तों को भी बताइए, वीडियो को वायरल कीजिए, दोस्तों को पता लगे, सभी को पता लगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके, हैव ए गुड डे।